जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आखिर औरत की वह कौन सा अंग है जिसे छूने से आदमी कभी भी गरीब नहीं रहता। जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की यह अंग बेशर्म होकर छूता है, उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। आज हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से जानेंगे कि औरत की वह कौन सी अंग है जिसे हर पुरुष को छूना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरी ज्ञान हमेशा विष के समान होती है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो लेकर आए उसका हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में आराम कर रहे थे। तभी वहां माता लक्ष्मी आती है और भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आई हूं, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम अपना प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का निवारण अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आखिर स्त्री की वह कौन सा अंग है जिसे छूने से मनुष्य के घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और देवी लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बता रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना। तब माता लक्ष्मी कहती है, आप बताइए प्रभु, मैं इस कहानी को अंत तक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी हमेशा उसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और बात बात पर ताना मारती थी। उसके घर में खाने के लिए एक अन्य का दाना तक नहीं था। एक तो घर में खाना नहीं और दूसरी ओर पत्नी की ताना, यह सबसे परेशान होकर रामू घर से निकल गया और एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तपस्या करते हुए साधु पर पड़ा। वह साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु की तप खत्म हुआ, तब रामू उस साधु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तब साधु ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो? तब रामू ने साधु से कहा, हे महाराज, मेरी पत्नी मुझे हर रोज ताना मारती है कि मैं गरीब हूं, तो मैं क्या करूं? मेरा एक धंधा था, जो उसकी लड़ाई झगड़ा से वह भी चौपट हो गया। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूं। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हे साधु महाराज, मैं इन्हीं सब बातों से बहुत परेशान हूं और घर छोड़कर निकल आया हूं। तब साधु महाराज कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बताने जा रहा हूं। तुम्हें अपनी पत्नी की अंग को छू लेना, सभी परेशानी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे घर अपार धन होगी। जो भी पुरुष औरत की यह अंग बेशर्म होकर छूता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर में प्रेम और तरक्की सदा बनी रहती है। साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें औरत की उन अंगों को बताने जा रहा हूं। तुम इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामू कहता है, आप मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो दोस्तों। तभी साधु महाराज कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस पति पत्नी में अपार प्रेम था। उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। इसी वजह से उसके घरों में सदैव लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा अनाज होती थी कि वह दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा था। उस पति पत्नी के बीच इतना ज्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग देखकर जलते थे। ये बात धीरे धीरे उस नगर के राजा तक पहुंच गई दोस्तों। किसान और उसकी पत्नी की प्रेम राजा को पता चला, तब राजा भी उसके प्रेम के दीवाना हो जाता है। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितना भी लोग हैं, वह अपने अपने घर घी के दिया जलाएंगे। तब राजा की पत्नी राजा से पूछती है कि आप क्यों हर घर में घी के दिए जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी से कहता है, दीपक प्रेम का निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है, उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं, जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच है, वही प्रेम मेरे नगर में जितना लोग निवास कर रहे हैं, उस पति पत्नी के बीच बना रहे। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ।
दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और नगर में ढोंगी पिटवा देते हैं और कहते हैं सभी के घर रात में घी के दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी रात को दीपक जलाते हैं। दोस्तों, जब आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी और वह अपनी मनमानी करती थी, लेकिन किसान अपनी पत्नी को मनमानी करने से नहीं रोकता, टोकता था। किसान बहुत ही समझदार था। वह सोचता था कि बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश क्या पालना, यह सबसे हम पति पत्नी के प्रेम में दरार आएगा। यह सब नजारा राजा देख रहा था। उन्होंने देखा नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर दीपक जगमगा रहा है। तब राजा अपने रानी से बोलता है, देखो नगर में सभी के घर दीपक बुझ गया है, लेकिन किसान के घर अभी दीपक जल रहा है। इसी से पता चलता है कि उस किसान और उसकी पत्नी में कितना गहरा प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वह उस किसान की पत्नी की वजह से है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा कहता है, नहीं, जो प्रेम उस किसान और उसकी पत्नी के बीच है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, उस किसान की वजह से है। राजा और रानी में उस प्रेम को लेकर बहस छेड़ जाती है और फिर दोनों में गंभीर झगड़ा होती है। तब राजा कहता है कि हम दोनों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी का परीक्षा ले ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब राजा और रानी इस बात से सहमत हो जाते हैं और राजा एक सैनिक को बुलाता है और बोलता है कि तुम उस किसान के घर जाओ और मैं जो जो प्रश्न तुमसे बोल रहा हूं उस किसान से बोल देना। तब सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज, और सैनिक किसान के घर चला जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से किसान खेतों में नहीं गया था। सैनिक किसान के घर पहुंचता है और किसान से कहता है, राज दरबार से आया हूं, राजा ने मुझे भेजा है। तब किसान कहता है, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब सैनिक बोलता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा की सैनिक हूं। तब किसान कहता है कि आप बताइए, हमें राजा ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तब सैनिक कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात देंगे और साथ में आधा राजपाट तुम्हें दे देंगे। दोस्तों, किसान ने ऐसा जवाब दिया जो सुनने के लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल और राजपाट दे देंगे, तभी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, जाओ अपने राजा से कह देना। सैनिक राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताता है। यह सब बात रानी सुन रही थी। सारी बात सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने तो किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से कैसे पता कर सकते हैं? अब मैं किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि किसकी वजह से दोनों के बीच प्रेम है। फिर रानी ने सैनिक को बुलाया और सैनिक से कहा, मेरी बात किसान की पत्नी को बताना, लेकिन याद रखना, जब किसान उसके पास ना हो तब उसकी पत्नी से यह बात बताना। तब सैनिक कहता है, ठीक है। फिर सैनिक किसान के घर जाता है और किसान का दरवाजा खटखटाने लगता है। तब किसान की पत्नी निकलती है और कहती है, कौन हो तुम, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? तब सैनिक कहता है, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। तब किसान की पत्नी कहती है, बताओ क्या बात है? तब सैनिक ने कहा, अगर तुम अपनी पति को जान से मार देती हो तो तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात और आधा राजपाट आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को जान से मार दूंगी। तब सैनिक कहता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब किसान की पत्नी कहती है, मैं अपने पति को मार दूंगी, तब मैं अपने घर की जलते दीपक को बुझा दूंगी, इससे पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दी हूँ। यह सब सुनकर सैनिक राजमहल जाता है और सारी बात रानी को बताता है। किसान की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है और इस समय राजा अपने सभी सैनिक को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से बेकसूर किसकी जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, नहीं तो किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक सोचते हुए जाते हैं
कि किसान की पत्नी रात में मारेगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंचकर किसान की जान बचा लेंगे। दोस्तों, जैसे ही सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। ये सब देख सैनिक राजा के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को ये बात बताते हैं। राजा रानी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सैनिक से कहते हैं कि तुम सब जाओ और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाओ। सैनिक किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाते हैं। तब राजा किसान की पत्नी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तब किसान की पत्नी कहती है कि मुझे तो किसान को बहुत ही पहले मारना था, मैं तो कोई बहाना ढूंढ रही थी। किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। तब राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तब किसान की पत्नी ने कहा, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था और मेरे कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता था। तब राजा ने किसान की पत्नी से पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम गरीब थे तब किसान तुम्हारे साथ ऐसा करता था? तब किसान की पत्नी कहती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, अब मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु महाराज ने रामू से पूछा कि तुम्हें कुछ समझ में आया कि किसान ऐसा क्यों करता था और औरत की वह कौन सी अंग छूने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तब रामू ने कहा, हाँ साधु महाराज, अब मैं अच्छे से समझ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक की ऊपरी हिस्सा बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए जो भी मनुष्य यह काम करता है वह हमेशा के लिए धनी हो जाता है और उसके घर में सदैव देवी लक्ष्मी निवास करती हैं।